जी हाँ दोस्तों, लीवोवन के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग बताना चाहेंगे। देखिए, लीवर जो है हमारी बॉडी का बहुत अहम अंग है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंग्रेडिएंट क्या क्या डाले हुए हैं इसमें, इसका बेनिफिट क्या है, यूजेस कैसे कर सकते हैं और इसका लगभग प्राइस कितना है। तो इन सभी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज। इंग्रेडिएंट की बात करें जाए तो लीवोवन में सबसे पहला तुलसी है, पुनर्वा है, भोबी, आंवला, गिलोय डाला हुआ है, बहेड़ा डाला हुआ है और आंवला है, सौंफ है, पीपल शॉट है, जौ है और कुटकी भी इसमें डाला हुआ है, मकोय डाला हुआ है, काम मेघ डाला हुआ है, शंख पुष्पा और भृंगराज जैसे बहुत जड़ी बूटियां, शानदार जड़ी बूटियां से बन करके मिल करके बना है। हरड़ भी डाला हुआ है, चित्रक भी डाला हुआ है। तो एक एक करके इन सभी इंग्रेडिएंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस काम में आता है और यदि हमने डाला हुआ है तो क्यों डाला हुआ है, राइट। तो सभी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। किसी को भी डिस्कस करना हो तो इसमें से कुछ इंग्रेडिएंट को आपको याद करना है, जिसकी वजह से आप इसका प्रमोशन अच्छे से कर पाएं। तो सबसे पहले हम पुनर्वा के बारे में बात करेंगे दोस्त। विटामिन सी और विटामिन और अन्य पोषक तत्व होते हैं इसमें पुनर्वा में, जिससे गैस और पेट दर्द में भी सहायता मिलती है पुनर्वा से। पुनर्वा इसलिए डाला है, यह मधुमेह और लीवर, आंखों के लिए भी अच्छा होता है पुनर्वा। इसमें नपुंसकता ठीक हो जाती है और यह मोटापा कम करने में भी मदद करता है हमारा। यह ऑर्थोराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है और साथ ही साथ यह पेट के रोगों को खत्म करने में भी मदद करता है। तो पुनर्वा इसलिए हमने डाला है इस प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पुनर्वा के माध्यम से सही होती हैं। दूसरा इसमें डाला है हमने आंवला। आंवला आप जानते हैं हर घर में मिल सकता है, हर बाजार में मिलता है। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है दोस्त, राइट। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, ओमेगा 3, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। आंवले में बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है, इसलिए हमने इसमें डाला। इसे खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जिससे हम हर बीमारी से थोड़ा दूर रहते हैं। आंवला शरीर में मौजूद टॉक्सिन यानी कि जहरीले पदार्थों को भी बाहर निकाल देता है। जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी रहती है उसको भी ये बाहर निकालने में मदद करता है। आंवला खाने से सर्दी जुकाम, अल्सर और पेट के इन्फेक्शन को भी ये खत्म करता है। बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, थोड़े थोड़े मतलब जैसे भी सर्दी बढ़ी तो एकदम खांसी जुकाम हो जाएगा। तो अगर आंवले का हम एक्स्ट्रा भी उपयोग करते हैं तो इन चीज़ों से हमें छुटकारा मिला रहता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है इसमें भूमि आंवला। भूमि आंवला क्या होता है? ये भी एक औषधीय पौधा है। भूमि आंवला को एक दिव्य औषधि माना जाता है। ये किस काम में आता है? पीलिया हो, लीवर की सूजन हो, लीवर की कमजोर हो, लीवर की कार्य क्षमता अगर धीमी पड़ गई है उसके लिए, जैसी समस्याओं के लिए बेहद फायदेमंद है। खांसी, कफ और बुखार आदि में भी इससे मतलब फायदा मिलता है। यह एसिड उत्पादन को भी कम करता है, अल्सर को रोकता है, पेट के एसिड से होने वाले नुकसान से बचाता है। साथ ही साथ ये टाइफाइड के बुखार को भी कम करता है। यानी कि भूमि आंवला के ये इतने सारे फायदे हैं। शरीर में गंदगी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। भूमि आंवला भी बहुत शानदार लेवल पे जड़ी बूटी का काम करता है दोस्त, जो हमने इस लीवोवन में डाला हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें तुलसी भी डाली हुई है। तुलसी का काम बहुत ही शानदार लेवल पे होता है, हर घर के अंदर मिल जाती है और तुलसी के फायदे बहुत सारे हैं जिसको हम पहले से भी जानते हैं। इसमें जिंक, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, ए, ई आदि पाए जाते हैं दोस्त। यह एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक्स गुणों से भरपूर होता है। शरीर में बीमारियों के साथ बाल और स्किन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करता है। अगर किसी को स्किन से समस्या है, स्किन से संबंधित या बालों की समस्या है, तो उसमें भी तुलसी काम करता है। तुलसी के पत्तों का रस बुखार को कम करने में भी मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार है तो तुलसी की चाय आप उसको पिला सकते हैं, तो उसका बुखार कम होने में भी उसकी मदद करता है। तुलसी को गर्म माना जाता है या शरीर के सामान्य तापमान को बढ़ाए रखने में मदद करती है। अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो तुलसी की ड्रॉप आती हैं, तुलसी की ड्रॉप डाल करके आप दूध में या चाय में भी पी सकते हैं, तो ये गर्मी का एहसास आपको दिलाता है। मलेरिया, डायरिया, मोतियाबिंद, सूजन जैसी समस्याओं को भी खत्म करता है। देखिए कितने फायदे हैं तुलसी के। तुलसी को बहुत सारे लोग सब्जी में भी डाल के खाते हैं, चाय में भी डाल के पीते हैं। तो कई तरीके से इसको मतलब इसको यूज किया जा सकता है। तो तुलसी एक्सट्रैक्ट भी हमने इसमें डाला हुआ है। इसके बाद में आता है गिलोय। गिलोय के फायदे हम लोग सब लोग कोरोना काल में देख चुके हैं। मुझे लगता है कि कोरोना से पहले गिलोय को शायद ही कोई जानता हो, लेकिन जब कोरोना आया था तो गिलोय का जूस बहुत सारे लोगों ने पिया था और इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप किया था। तो गिलोय किस काम में आता है? गिलोय शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता है, गंदगी को बाहर निकालता है, खून को साफ करने में मदद करता है और बैक्टीरियाओं से लड़ता है।
यह लीवर की बीमारी वाले लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। जिसको लीवर की प्रॉब्लम है वो गिलोय पी सकता है, बहुत फ़ायदा उसको मिलेगा। गिलोय से डेंगू, मलेरिया जैसे जानलेवा बुखारों के लक्षणों को भी कम करता है। किसी को अगर डेंगू हो, मलेरिया हो, जैसे टाइफाइड हो, अगर बुखार के टाइम में भी हम गिलोय का रस पिएं तो उसमें भी इसमें फ़ायदेमंद है ये। नेक्स्ट है इसमें बछेड़ा। बहेड़ा क्या करता है? डायबिटीज़ में बहेड़ा काफ़ी कारगर है। जिसको डायबिटीज़ हो, शुगर हो, उसको बहेड़ा जरूर देना चाहिए। यह इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। बहेड़ा आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। जितने भी हमारे डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो इसका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। भूख को उत्तेजित करता है और बवासीर जैसे रोगों में भी सहायता दिलाता है। भूख भी बढ़ाता है आपके, और पाइल्स की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये फायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, साथ ही साथ पेट कब्ज, शारीरिक कमजोरी, आंखों की रोशनी में भी लाभदायक है बहेड़ा। तो ये भी एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है आपके लीवोवन में। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है सौंफ। सौंफ से भी बहुत सारे फायदे हैं। आप पाचन क्रिया में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि खाने के बाद बहुत सारे लोग सौंफ का यूज़ करते हैं ताकि जो उनका डाइजेशन सिस्टम है वो बना रहे, अच्छा रहे। सौंफ में कैलोरी, फाइबर, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में होती हैं। पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक, कॉपर, मिनरल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। इसके साथ ही सौंफ में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के का ये लंबा स्रोत है। विटामिन बी, विटामिन B6 भी भरपूर मात्रा में इसके अंदर पाए जाते हैं। और यह आपके पाचन स्वास्थ्य को और बेहतर बनाता है। यानी कि खाना खाने के बाद जैसे कि हम गुड़ का भी इस्तेमाल करते हैं और सौंफ का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि पाचन क्रिया हमारी भरपूर रहे। पेट के दर्द, पेट में सूजन, अल्सर, डायरिया में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर अल्सर की प्रॉब्लम है, पेट में सूजन है, तो भी हम सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर को होने वाले नुकसान से जुड़े एंजाइमों के लेवल को कम करता है। जो भी हमारे लीवर से जुड़े प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी ये कम करने में मदद करता है। इसके सेवन से कब्ज से भी छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, लीवोवन में हमने सौंफ का भी एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है जो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स में ये फायदा देता है। साथ ही साथ गैस, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी राहत देता है। किसी को अगर गैस बन रही है तो भी आप सौंफ का गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। ब्लैक पेपर भी इसके अंदर डाला हुआ है दोस्त, वजन कम करने में जो सहायता देता है। काली वजन कम कर सकते हैं इसके माध्यम से। शरीर को डिटॉक्स करता है, कैंसर से भी बचाता है, कैंसर से भी लड़ता है। ये पेट और आंतों को साफ रखती है। इसमें पोटेशियम होता है जो रेड और हार्ट ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। रेड ब्लड कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं। इसके बाद आता है जौ भी आपने सुना होगा, देखा होगा। जौ भी इसके अंदर डाला हुआ है, पाचन को बढ़ाने में मदद करता है। जौ पित्त में पथरी होने से रोकता है। कई लोगों को आपने देखा होगा स्टोन पित्त की थैली में चली जाते हैं तो उसमें मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं ऑपरेशन के। तो जो का जो प्रोसेस है वो पित्त की थैली में स्टोन को पहुंचने से भी रोकता है। जौ का आटा शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। कहा जाता है कि शुगर के पेशेंट को गेहूं की रोटी खाना नुकसानदायक होती है, तो उसमें जौ की रोटी भी मतलब बताई जाती है। पेट संबंधित शिकायतों को दूर करता है। जौ फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है। तो जौ का एक्सट्रैक्ट भी हमने लीवोवन में डाला हुआ है। इसके बाद में आता है कुटकी। कुटकी भी एक जड़ी बूटी है। यह बुखार, टीबी, डायबिटीज आदि में बहुत लाभदायक है। कुटकी में मौजूद तत्व घाव भरने में मदद करते हैं। लीवर के लिए अच्छा पेट की समस्याओं में सहायता देता है कुटकी। ये भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको एक्सट्रैक्ट ही लेना है, ये हमने इसमें लीवोवन में डाला है। कुटकी से हम बुखार को भी नियंत्रित करते हैं, मोटापे को भी सही करने में मदद करता है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो उसमें भी काम आता है। चोट अगर किसी को लग गई है तो चोट के घाव को जल्दी भरने में काम आता है। राइट। मकोई खाने से पाचन दुरुस्त रहता है। मकोई भी एक मैं यूं कहूँ कि एक जैसे जामुन होता है उसकी तरह ही होती है ये भी। मकोई भी बेरीज में आता है ये भी। यह लीवर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि लीवर की जो मतलब जो उसकी हेल्थ है उसको भी अच्छा बनाने में मदद करता है। और इसके सेवन से भूख न लगने की समस्या भी दूर हो जाती है। यानी कि भूख भी हमारी बढ़ाएगा। मकोई के सेवन से हमारी किडनी भी हेल्दी रहती है दोस्त। किडनी मतलब जो हैवी वर्क करते हैं वो, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया ये, और हृदय हो गया, ये हमारे शरीर में हैवी वर्क करते हैं। तो लीवर किडनी का सही रहना भी बहुत अच्छा जरूरी है। किडनी संबंधित बहुत सी बीमारियों में लाभ देता है ये मकोई। इसके बाद में हमने एक एक्सट्रैक्ट और डाला इसमें, सरफोगा। जो दांत में दर्द होता है, किसी को फुंसी होती है या घाव, लीवर, तिल्ली, पेट के रोग, खांसी, बुखार जैसी समस्याओं में फायदेमंद होता है। ये भी आपने कहीं ना कहीं अपने जंगल में या अपने खेतों में जरूर देखा होगा इसका पौधा। एक्चुअली हम लोग पौधे के बारे में जानते नहीं है कि इसमें कितने औषधीय गुण हैं।
राइट। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, उन लोगों को पता है कौन से पौधे में कितने गुण हैं। जो हमारे आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर रहे हैं उनको पता है, बट हम लोग नहीं जानते हैं। तो इन सारी जड़ी बूटियों से मिल करके हमने लीवोवन सिरप को तैयार किया है दोस्त, जो लीवर के लिए है स्पेशली। भृंगराज भी हमने इसमें डाला है। भृंगराज के भी पौधे आपने देखे होंगे जरूर। भृंगराज के भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। आंखों के रोग हो, पीलिया हो, सफेद दाग है, पेट खराब रहता हो, कब्ज, लीवर तुतलाना हो, सफ़ेद बाल काले अगर किसी को करना है, यूरिन इन्फेक्शन हो उसमें भी काम आता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है कई बार उसमें भी काम आता है, बालों में रूसी, फेफड़ों में इन्फेक्शन, मानसिक तनाव, ये सभी प्रॉब्लम में यूज़ आता है भृंगराज। और भृंगराज एक ये मैं कहूँ कि जड़ी बूटियों का राजा है भृंगराज। बहुत ज़्यादा औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको भी हमने लीवोवन में डाला हुआ है। अरड़ भी आपने देखी होगी दोस्त। अरड़ से कैंसर, डायबिटीज़, लीवर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, दिल में जो प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड, पेट आदि के रोग को खत्म करता है। यह मोटापा कम करने के लिए भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। हरड़ का बीज है ये। तो इसका एक्सट्रैक्ट भी हमने लीवोवन में डाला हुआ है, जिससे कि हमारा लीवर बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त हो और सही हो। इसके बाद में कालमेघ भी इसमें डाला हुआ है दोस्त। कालमेघ शरीर में होने वाले दर्द को कम करता है। अगर हमें पेन है, शारीरिक रूप से दर्द है, तो उसमें भी काम आता है। शरीर की सूजन और आयरन की कमी को भी कालमेघ दूर करता है। थर्ड, इसका काम है पाचन संबंधी परेशानियों को भी दूर करता है और पाचन तंत्र मजबूत करने में मदद करता है। इसके बाद शरीर में मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मदद करता है, यानी कि गंदगी को भी बाहर निकालता है। कुछ सबसे जहरीली सब्जियां होती हैं, भिंडी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, मिर्च। ये वो सब्जियां हैं जिनमें सर्वाधिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। इसलिए मैं जहरीली इनको बोल रहा हूँ, क्योंकि भिंडी में भी बहुत सारे मतलब दवाइयाँ लगती हैं, पत्ता गोभी में भी दवाइयाँ लगती हैं, कीड़ा ना लगे इसलिए। चाहे वो फूल गोभी हो, टमाटर हो, बैंगन हो, मिर्च हो, इनमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा मात्रा में छिड़काव होता है ना। लोकी टॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन का यह एक जहर है। कुछ किसान इसका उपयोग करते हैं, तो इसलिए इसमें कालमेघ डाला गया है ताकि इन बीमारियों से आपको बचा करके रखे, इन बीमारियों का दुष्प्रभाव आपके शरीर पर ना पड़े। राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। 15 इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगे, जो आपके लीवर को स्वच्छ रखेंगे, देख रेख करते हैं। और ये 15 इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये हमारे लीवोवन में डाला गया है ताकि आपके लीवर दुरुस्त रहे, सही ढंग से काम करे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि लीवर ही हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा अंग है जो अपने शरीर को स्वयं विकसित करता है। मान लीजिए कोई भी हमारे शरीर का अंग कट जाता है तो वो दोबारा नहीं पूरा हो पाएगा, राइट। लेकिन लीवर में अगर किसी वजह से डैमेज हो जाए, या किसी को डोनेट करना पड़ जाए, या लीवर में से कोई मांस का टुकड़ा हटाना पड़ जाए, तो लीवर ही एक ऐसा अंग है हमारे शरीर के अंदर, या ऐसा मतलब ऑर्गन है जो अपने शरीर को मतलब अपने एरिया को, अपने साइज को वो मेंटेन कर लेता है अपने आप। लेकिन इसकी देखरेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त। सो थैंक यू सो मच। लीवोवन के बारे में आज हमने जाना और इसमें देखा कि कितने सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हुए हैं, कितना इंग्रेडिएंट इसके अंदर